जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइव जीपीएस में। आज हम बात करेंगे होलिस्टिक वीकली होरोस्कोप के बारे में। एक ऐसा होरोस्कोप जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में, यानी कि खुद को कैसे अलाइन करना है, नेगेटिविटी से कैसे बचना है, पॉजिटिविटी को कैसे मैक्सिमाइज करना है, लाइफ में लेके आनी है पीस, हैप्पीनेस एंड अबंडेंस, कैसे पॉजिटिव आउटपुट को अपनी लाइफ को बूस्ट करना है। ये सब बताएगा आपका अपना वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी कि आपकी लाइफ का लाइफ जीपीएस। अगर आपने अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी बजाना मत भूलिएगा और जुड़ना मत भूलिएगा। अगर आपका मीन लगन है, मीन चंद्र राशि है, पाइसेस लगन है, मून साइन, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। और मैं बात कर रहा हूं आपके हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में इस वीडियो में, यानी कि लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, ट्रेंड, लक, सबके बारे में बात करेंगे और जानेंगे इन द एंड ऑफ द वीडियो उस रेमेडी के बारे में जो हो सकती है आपके लिए रामबाण। अगर मैं इस वीक की बात करूं 9th फेब से लेकर 16th ऑफ फेब की, अगर मैं एक अलाइनमेंट बनाऊं और इस एनर्जीज को समझने की कोशिश करूं तो दैट इज इनर वॉर बिटवीन माइंड, बॉडी एंड सोल। माइंड, बॉडी एंड सोल को सेम अलाइनमेंट में लाना, दिस इज द ह्यूज टास्क। बस पूर्णिमा है, अश्लेषा नक्षत्र में पड़ रही है, स्वामी इसके कहीं ना कहीं बुध देव पड़ते हैं और सरपेंट इसके कारक हैं, यानी कि एक विष को खत्म करने के लिए हमें विष से लड़ना पड़ता है, तमस से लड़ने के लिए हमें तमस में घुसना पड़ता है। और ये मूवमेंट है अपनी बॉडी को अलाइन करने का, माइंड, बॉडी, सोल को अलाइन करने का और नेगेटिविटी को दूर फेंकने का। पाइसेस, आपके 12th हाउस में सूर्य मरकरी बैठ जाएंगे, 6th लॉर्ड 12th में, 4th एंड 7th लॉर्ड 12th में। कहीं ना कहीं अब आपका टेस्ट शुरू हो चुका है। सूर्य मरकरी 12th हाउस में अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं, तो मेक श्योर आप गलती ना करें। ड्रीम वर्ल्ड में नहीं जाना है, आपने कोई तमस की तरफ नहीं जाना है, टॉक्सिसिटी की तरफ नहीं जाना है, इंपल्सिव नहीं होना है। आपने मेक श्योर करना है कि आपका सारा डिसीजन आप ऑडिट करके कर रहे हो, आप सोच के कर रहे हो, अलाइनमेंट ऐसी बना रहे हो कि जो आपके लिए पॉजिटिव हो, यानी कि कोई नेगेटिविटी में ऐसे ट्रिगर नहीं कर रहे कि आउट ऑफ द बॉक्स इंपल्सिव होकर आपने कुछ भी कर रहे हो। इस चीज का ध्यान रखना है। सूर्य मरकरी का यहाँ बैठना और जिसके स्वामी है, यानी कि पूर्णिमा के जो ग्रह के स्वामी है अश्लेषा नक्षत्र के, मरकरी बनते हैं और वो कंबस्ट हैं, तो कोई ना कोई ईगो क्लैश, कोई ना कोई टर्मोइल, कोई कोर्ट केस, कोई आइसोलेशन, हॉस्पिटल, इस तरह की चीजें दिखा रही हैं। फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर, कोई एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर, क्योंकि 7th लॉर्ड 12th हाउस में बैठ गया। सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे, आपके हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को टच करेंगे। बात करेंगे लव के बारे में, लव क्या बता रहे हैं। देखिए 5th लॉर्ड 5th में बैठा है, 5th लॉर्ड 5th में बैठा है और इसका एस्पेक्ट कोई नहीं कर रहा है। लेकिन अगर मैं वीनस की बात करूं, वीनस शुक्र देव जो लव रोमांस के कारक है, वो राहु के साथ बैठे हैं, राशि परिवर्तन कर रहे हैं 3rd हाउस के साथ, यानी कि सोशल मीडिया ऐप के द्वारा, कम्युनिकेशन के द्वारा, ट्रैवल करते हुए कोई ना कोई, या आपने कोई फोटो अपलोड की, कोई आपको अप्रिशिएट कर रहा है, उसका कोई डीएम आया, आप उसके साथ कनेक्ट हो गए, इस तरह की चीजें। क्योंकि भाई क्या बात करें, वैलेंटाइन आ रहा है, हो सकता है इमोशनल ट्रिगर कर सकते हैं, आप किसी को अप्रिशिएट कर सकते हैं, एडमायर कर सकते हैं, किसी की कोई अप्रिशिएशन आप एडमायर कर सकते हैं, उसके साथ आपका कनेक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, मीटिंग हो सकती है, इस तरह की चीजें कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। प्लस सैटर्न, सन एंड मरकरी, देखिए 7th हाउस को कंसीडर करना पड़ेगा क्योंकि 5th हाउस में कोई प्लैनेट नहीं है मून के अलावा, तो मून तो फ्लक्चुएट करता रहता है, कभी किसी के लिए पॉजिटिव सोचोगे, कभी नेगेटिव। लेकिन 7th लॉर्ड का 12th में बैठ जाना, यानी कि कोई फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर, एक रिलेशनशिप होते हुए आप किसी की तरफ ट्रिगर कर सकते हैं। दूर दराज का कोई इंसान आपको एंटरटेन कर सकता है और आप भी एंटरटेन करोगे। वो पुल है, वो एनर्जी का पुल है जो आपको उसकी तरफ लेके जाएगी, कोई ना कोई है। और शुक्र भी राहु के साथ बैठे हैं, तो कोई फॉरेन लैंड, मुझे दूर दराज का कोई बंदा, कोई अदर कास्ट का इंसान आपके जीवन में दिखाई दे रहा है, जिससे आप ऑब्सेसिव हो रहे हो, जिसके लिए आप अच्छा फील कर रहे हो, आप कंफर्ट जोन की तरफ जा रहे हो। ग्रेट साइन अनटिल अनलेस आप डिग्निटी को मेंटेन कर रहे हो। अगर आप एक सिंगल हो और आपको लग रहा है कि वी आर मोर कंफर्टेबल, हम एक दूसरे के लिए कंपैटिबिलिटी एक बार चेक करा लीजिएगा, ये प्रिकॉशन है। अगर आपको लग रहा है एवरीथिंग इज फाइन इन बिटवीन यू, गॉड ब्लेस यू, राधे राधे। बात करेंगे मैरिज के बारे में। मैरिज क्या बता रहे हैं, देखिए मैरिज इज कंसर्न, केतु का 7th हाउस में बैठना एंड के जो 7th लॉर्ड है उनका 12th हाउस में बैठना, कोर्ट कचहरी का चक्कर है, स्पाउस की वजह से जेल भी जाना पड़ सकता है, इस तरह की चीजें ट्रिगर हो सकती हैं आने वाले 14 दिन 15 दिन के अंदर। हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है स्पाउस को, या स्पाउस की वजह से, इस तरह की चीजें भी दिखाई दे रही है। या स्पाउस के साथ कहीं फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर, कोई लग्जरी ट्रैवल, इस तरह की चीजें भी कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। बहुत कुछ डिपेंड करेगा आपके नेटल चार्ट पर, तो इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं होना चाहिए कि मैं कुछ भी बोल रहा हूं। दिस इज समथिंग। 7th लॉर्ड 12th में चला गया, 12th हाउस आइसोलेशन को दिखाता है, हॉस्पिटल को दिखाता है, जेल को दिखाता है, फॉरेन लैंड को दिखाता है, ट्रैवल को भी दिखाता है, आइसोलेशन को भी दिखाता है। आप थोड़ा सा आइसोलेट भी हो सकते हैं,
ब्रेड एंड बटर के लिए, अपनी फैमिली को फीड करने के लिए आप फैमिली से दूर जा सकते हैं। इस तरह की चीजें भी थोड़ी दिखाई देती हैं। तो आपको अलग होना पड़ रहा है, दूर होना पड़ रहा है, दूर से कोई कनेक्शन ट्रिगर हो रहा है, या फिर आपका कोई एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर कोई दूर दराज का ऑल ऑफ सडन वैलेंटाइन वीक में आ गया, इस तरह की चीजें भी कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। तो वहां पर डिग्निटी मेंटेन कर रही है, बिकॉज सैटर्न बैठे हैं, सैटर्न आपका टेस्ट ले रहे हैं। जैसे द मोमेंट सैटर्न फर्स्ट हाउस में आएंगे, एस्पेक्ट करेंगे 7th हाउस को, तो अभी तो केतु डिटैचमेंट दिया, सेपरेशन भी दे सकते हैं। 12th हाउस का कारक है, लॉस करा सकता है। अगर आपका कोई डिटैचमेंट है और ऑल दो उस मोमेंट पे आए हो, आप एक दूसरे के साथ उस मोमेंट पे आ चुके हो कि आप एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल फील नहीं करते हो, आपके बीच में कोई इंटीमेसी नहीं है, कोई इमोशंस नहीं है, और आप अलग होना चाहते हो, तो दिस इज द मोमेंट जब आप कुछ ट्रिगर कर सकते हो, आप फाइल कर सकते हो। अगर आप ऑलरेडी फाइल कर चुके हो डिवोर्स के लिए, तो दिस इज द मोमेंट जब आपकी चीजें बहुत ही ज्यादा ट्रिगर करेंगी, मतलब क्लैरिटी की तरफ आ सकते हैं। बिकॉज सब 6th लॉर्ड 12th में विपरीत राजयोग बना रहा है, कोई ना कोई चीज क्लियरिटी की तरफ जो दिखाई दे रही है। तो बहुत कुछ डिपेंड करेगा आपके नेटल चार्ट पर, दशा महादशा पर। ऑल तो जुपिटर का एस्पेक्ट है, अभी कुछ क्लियरिटी में नहीं आना है, लेकिन कुछ ना कुछ ट्रिगर करता जा रहा है। और मैं तो चाहूंगा कि आप भाई घूम आओ, फॉरेन लैंड में जाके कुछ अच्छा सा ट्रैवल करके आओ, खुद को हील करके आओ, तमस से दूर लेके जाओ, खुद को एक चेंज लेके आओ अपनी लाइफ में, दैट इज मोर गुड। क्योंकि आपका जो मन है, आपका स्पेशली पाइसेस लगन मून का दिमाग में बहुत रोमांटिसिज्म आ रखा है, लाइफ में अलग ही तरह की वेव आ रखी है आपकी लाइफ में, तो वो चीज को आप पॉजिटिव वे में अपनी लाइफ में लेके आओ। अगर कुछ स्पाउस की वजह से कोई ट्रिगर आ रहा है तो स्पाउस को लेके जाइए, कुछ अलग सा मोमेंट ट्रिगर करिए, ट्रैवल करके आइए। अगर पॉकेट अलाउ कर रहा है, अगर पॉकेट अलाउ नहीं कर रहा है, तो मेक श्योर आप ईगो क्लैश ना करें। क्योंकि पूर्णिमा बुध के नक्षत्र में पड़ना, अश्लेषा नक्षत्र, सरपेंट, कोई तमस, कोई ना कोई नेगेटिविटी मुझे दिखाई दे रही है। इन शॉर्ट अगर आपको एक लाइन में बोलूँ ना, हो सकता है कि आप अपने पार्टनर से एक्सपेक्टेशन रखते हो कि वैलेंटाइन के आसपास आपको कहीं घुमाने ले जाते हैं, कहीं इतना तो हो सकता है कि कुछ कभी कभी घूमने चले जाएं, डिनर के लिए चले जाएं। तो अगर ऐसे एक्सपेक्टेशन आपकी है तो कम्युनिकेट कीजिए बेटर वे में, सिंपल वर्ड्स में, और होता है तो ठीक है, नहीं होता तो लेट गो कीजिए। 12th हाउस लेट गो का भी होता है, जितना आप लेट गो करोगे स्थिति उतनी ही ज्यादा स्मूथ होती जाएगी, क्लैरिटी होती जाएगी। यानी कि अपनी जगह चीजें फॉल होने लगेंगी द मोमेंट आप नेगेटिविटी से दूर हो जाओगे, एक्सपेक्टेशन से दूर हो जाओगे, लेट गो कर दोगे, जो होगा देखा जाएगा, डिवाइन के हाथ में छोड़ दोगे। 12th हाउस इज ऑल अबाउट डिवाइन, डोनेशन, गिव। जितना आप छोड़ दोगे भगवान भरोसे, स्थिति खुद ही नॉर्मल हो जाएगी, ट्रस्ट में। यही एनर्जीज हैं, 12th हाउस देने का है, दे दो, ईगो दे दो, कम्युनिकेशन दे दो, सब कुछ छोड़ दो, लेट गो कर दो। बैड ब्लेजर का भी होता है, बैड ब्लेजर भी छोड़ दो, ऑटोमेटिकली चीजें ट्यून होने लगेंगी। कोई ना कोई होगी ऐसी कृपा आपके ऊपर जो चीजें बैलेंस में आ जाएंगी। ट्रस्ट मी, दिस इज ऑल अबाउट एस्ट्रोलॉजी, दिस इज ऑल अबाउट एनर्जीज, और मैं एनर्जीज की ही बात करता हूं, और ये चीज हो सकती है आपके लिए पॉजिटिव मैं देख रहा हूं कहीं ना कहीं। बात करूंगा जॉब के बारे में, जॉब क्या बताती है। देखिए जॉब की बात करूं तो 6th लॉर्ड 12th हाउस में चला जाएगा, तो आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, कोई फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर, वहां से कोई अपॉर्चुनिटी मिलना, वहां से कोई आपका अप्रिसिएशन आना, आपके कोई मेल आना, इस तरह की चीजें आ सकती है। मरकरी बुध, मरकरी कम्युनिकेशन, टेक्नोलॉजी, मेल, सूर्य एक आपको कोई सपोर्ट दे सकता है, जॉब का कारक है, आपका 6th हाउस का कारक है, तो कोई आपका मतलब समझ लीजिए जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। लेकिन अगर आपने कोई भी नेगेटिव काम किया है, राहु 1st हाउस में बैठा था, आपने कोई भी स्पेकुलेशन में रहकर कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट की है, जॉब में कोई चोरी की है, तो आपको जेल भी जाने पड़ सकता है। इस तरह की चीजें भी कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। शाइन करेगा, सब लूप होल्स को शाइन कर देगा आपके, और सूर्य जहां बैठता है वहां उतना शाइन नहीं करता, जहां देखता है वहां ज्यादा शाइन करता है। तो 6th हाउस के सारे लूप होल्स आपको दिखने वाले हैं। कितने आप सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है, कितने आप मेहनत करते हैं, कितना आप शो करते हैं, कितने आप हैं, मेहनत करते हैं नहीं करते हैं, जितना आप जानते हैं नहीं जानते, सब कुछ सामने आने वाला है फॉर पाइसेस लगाना मून साइन। तो जॉब को लेकर थोड़ा सा मेंटेन कीजिए। और देखिए घर में मंगल के साथ चंद्रमा बैठेंगे, इनिशियल लेवल पे संडे मंडे के दिन आपने चीजों को मेंटेन करना है। घर का कार्य घर में, जॉब का कार्य जॉब में, घर जॉब मिक्स मत कर देना, ठीक है। फिर आपका विजन, आपके पास सोचने समझने की पावर मिलेगी आपको, और कोई ना कोई क्लैरिटी मिलेगी। और इधर मून जैसे 6th हाउस में बैठेंगे, पूर्णिमा बनेंगे, कोई ना कोई नेगेटिव अगर आपने नेगेटिव किया है तो ट्रिगर होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आपने कोई पॉजिटिव इवेंट्स किए हैं, हार्डवर्क किया है, उसका पे ऑफ आपको मिलने वाला है, उसके फ्रूट्स आपको मिलने वाला है, कोई अप्रिसिएशन आपका वेट कर रहा है। गॉड ब्लेस यू। बात करते हैं बिजनेस के बारे में। बिजनेस की बात करूं तो देखिए 10th लॉर्ड 3rd हाउस में, 10th लॉर्ड 3rd हाउस में बहुत जगह बैठा है, बहुत लगन में मैं बात कर चुका हूं। और एक ही बात है
देखिए जुपिटर आपको क्या कर रहा है, जितनी ज्ञान की बातें करोगे, जितना एडवाइस दोगे प्रॉपर, लेकिन एडवाइस कब, जब आपसे कोई मांगे। पॉजिटिव बात करना है, धर्म के लिए बात करो, पॉजिटिव बात करो, अप्रिशिएशन करो, अप्रिशिएट करो, धर्म के लिए कुछ कार्य करो, इट विल बूस्ट योर पॉजिटिविटी। धर्म के लिए डोनेशन करना, धर्म के लिए कार्य करना, धर्म के लिए बात करना, धर्म के लिए पोस्ट करना सोशल मीडिया में, धर्म के लिए पॉजिटिव बात करने के लिए मंत्र चैंटिंग के द्वारा आपके लाइफ में बहुत बड़ा बूस्टअप दे सकता है जुपिटर इन थर्ड हाउस। जुपिटर विल कैन मेक और ब्रेक योर थिंग्स। अगर आप फेथ के साथ, भक्ति के साथ कोई कार्य करते हैं, भगवान को साक्षी मान के, भगवान को बीच में रख के कोई बिजनेस करते हैं, ये देखिए मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं, ये आपके लाइफ को बूस्ट देगा। जितना पॉजिटिव बोलोगे, जितना लोगों के साथ कम्युनिकेट करोगे, उतना आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी देगा। आपकी कहते हैं ना, डिग्निटी को मेंटेन, डिग्निटी को, आपके ब्रांड वैल्यू को बूम करेगा, बूस्ट करेगा। ये बहुत अच्छी कहीं ना कहीं सिचुएशन बनी हुई है, स्पेशली जब अगर आप जुपिटर की दशा महादशा से गुजर रहे हैं। अंतरदशा, दशा महादशा अगर जुपिटर की चल रही है, दिस इज द मोमेंट जब आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं, लोगों के सामने शाइन कर सकते हैं और आप अपनी एक अलग तरह की ब्रांड वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं। ग्रेट मोमेंट, ग्रेट मोमेंट, ग्रेट मोमेंट। उधर सूर्य का, शनि का, मरकरी का 12th हाउस में बैठना, कोई फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर, ये लोग आपसे बहुत कनेक्ट करने वाले हैं। अगर आपका बिजनेस कोई काउंसलर का है, एस्ट्रोलॉजर का है, किसी कंसल्टेंट का है, अगर आप जुपिटर के डोमेन से काम करते हैं, शुक्र और राहु, शुक्र और जुपिटर राशि परिवर्तन कर रहे हैं, फैशन डिजाइनिंग का है, इंटीरियर डिजाइनिंग का है, सोशल मीडिया से रिलेटेड है, जर्नलिज्म से है, कैफे होटल इंडस्ट्री, इन सबसे रिलेटेड है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से है, तो आपके लिए भी बहुत बड़ा बूम दिखाई दे रहा है अगर आप जुपिटर या शुक्र की दशा महादशा से गुजर रहे हैं। तो कोई भी कार्य होने से पहले बस किसी के साथ कन्फेस ना करें, चीजें होंगी नहीं। 8th लॉर्ड फर्स्ट हाउस में बैठा है। देखिए मून वाइज देखो तो बहुत अच्छी सिचुएशन है, बस थोड़ा सा मिड वीक में और एंड ऑफ द वीक थोड़ा सा ट्रिगर कर रहा है। मून की पोजीशन बहुत अच्छी है, बिजनेस की पोजीशन बहुत अच्छी है, फॉरेन लैंड से कोई अच्छे अपॉर्चुनिटी रिजल्ट्स मिल रहे हैं, अच्छा बूस्टअप मिल रहा है। पॉजिटिव बात करो, कोई कॉन्ट्रोवर्शियल ना कमेंट करो ना पोस्ट करो। गॉड ब्लेस यू। बात करेंगे स्टूडेंट लाइफ के बारे में। स्टूडेंट लाइफ की बात करो तो मून बैठे हैं 5th हाउस में। मून का 5th हाउस में बैठना मेरे को बता रहा है, 5th हाउस का मतलब 5th हाउस में अच्छा विजन, अच्छी क्लैरिटी, अच्छा विजडम, अच्छी ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में दिखाई दे रही है। कोई दूर दराज का बंदा आपको सपोर्ट कर सकता है, कोई बॉस, कोई फॉरेन लैंड, आप ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं, ऑनलाइन के थ्रू आप पढ़ सकते हैं। ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है मुझे आपके। कोई दूर दराज का कोई सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट आपको दिखाई दे रहा है, दैट इज ऑन कार्ड्स। कहीं ना कहीं दैट्स अ ग्रेट थिंग, वेरी गुड। आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, आपको अच्छा विजन मिलेगा, अच्छी ब्लेसिंग्स मिलेंगी, ये अच्छी चीज है। आपको फोकस हो गया, लेकिन आपका मून बैठा है, मून है 5th हाउस। आप फ्लक्चुएट बहुत करते हो, आपके इमोशंस कभी हाई और कभी लो, ये आपको बहुत मेंटेन करना पड़ेगा। हो सके तो ओम नमः शिवाय की चैंटिंग पढ़ाई करने से पहले, ओम नमः शिवाय की चैंटिंग मल्टीपल टाइम्स करके आप पढ़ें। अच्छा सिल्वर के गिलास में पानी पी के पढ़ें तो आपके लिए अच्छा। जितना अच्छा पानी, जितना ज्यादा पानी पियोगे उतना ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और आप पढ़ाई में फोकस कर पाओगे। किसी भी तरह का एडिक्शन, राहु शुक्र एक साथ बैठे हैं और सन मरकरी सैटर्न 12th हाउस में, किसी भी तरह का स्पेकुलेशन में पढ़ना, इलीगल काम करना, एडिक्शन, ड्रग एडिक्ट, एल्कोहल, कोई पार्टी कर रहे हो लेट नाइट, एल्कोहल पे रखिए, कोई पुलिस केस होना, जेल जाना, हॉस्पिटल जाना, या फिर किसी भी तरह का एडिक्शन आपको नेगेटिवली ट्रिगर कर सकता है। अगर आपका कोई मेलिफिक, देखिए सूर्य, मरकरी और सैटर्न की महादशा, महादशा, अंतरदशा से गुजर रहे हो या राहु की दशा महादशा से गुजर रहे हो तो नेगेटिवली ट्रिगर कर सकता है। मेक श्योर आप बच के चलें, ठीक है। किसी भी तरह के एडिक्शन से आप बचें। लक और रेमेडी की बात करता हूं। लक और रेमेडी क्या बता रहे हैं, देखिए लक की बात करूं तो लक बहुत सुंदर है, मून की पोजीशन बहुत सुंदर है, जुपिटर शुक्र, अब जुपिटर डायरेक्ट हो गए, अब तो ब्लेसिंग्स का समय आ गया है। आपके किसको देख रहे हैं, 7th हाउस को देख रहे हैं, मार्केट इमेज, भाग्य को बढ़ा रहा है, गेन्स को बढ़ा रहा है, तो एवरीथिंग इज सॉर्टेड, एवरीथिंग इज वंडरफुल। मून की पोजीशन बहुत अच्छी है, बस किसी भी तरह के इलीगल काम से बचना है। सूर्य मरकरी बैठ गए 12th हाउस में, किसी को डिसरिस्पेक्ट ना करें, बड़े लोगों का रेस्पेक्ट करें, उनका आशीर्वाद लें, बूम लेके आएगा आपकी लाइफ में, पॉजिटिव बूम लेके आएगा। अगर आप किसी को डिसरिस्पेक्ट करते हैं, बड़े लोगों का अपमान करते हैं, नेगेटिवली ट्रिगर करेगा। सर्वेंट का अपमान करते हैं, नेगेटिवली ट्रिगर करेगा। सर्वेंट्स का, अंडर प्रिविलेज लोगों का, भाई बहनों का, फ्रेंड्स का, मतलब सबका सम्मान करना है। इन शॉर्ट आपने सम्मान करते चलो, झुककर चलो, आशीर्वाद लो। झुकना सिर्फ एक अपने अंदर से है, अंदर एक जीरो एटीट्यूड नहीं लाना, किसी को प्लीज नहीं करना है, किसी के सामने लिटना नहीं है, बस आप किसी का सम्मान कर। कॉन्फिडेंस बहुत है, बॉडी है आपकी, आपके पास सब पावर है, लेकिन फिर भी आप झुक रहे हो, दैट्स अ ग्रेट साइन।
इट विल बूस्ट योर पॉजिटिविटी। रेमेडी की बात करूं, देखिए जुपिटर को पावर देना बहुत ज्यादा जरूरी है। जितना जुपिटर को पावर दोगे, लगन के स्वामी को पावर दोगे, उतना अच्छा है आपके लिए। कैसे पावर दे सकते हैं? मंत्र चैंटिंग के द्वारा, ट्रैवल के द्वारा। स्पिरिचुअल ट्रैवल विल बूस्ट योर एनर्जीज। मंत्र चैंटिंग, कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मा प्रणता क्लेशनाशय गोविंदाय नमो नमः। क्यों? क्योंकि कोई ना कोई क्लेश टेंशन अगर जीवन में आए, 12th हाउस में जब सूर्य जुपिटर, सूर्य मरकरी और सैटर्न बैठ गए, देखिए वैसे तो विपरीत राजयोग बना है, शनि देव 12th लॉर्ड 12th में, 6th लॉर्ड 12th में, विपरीत स्थितियां बनेंगी लेकिन जीत आपकी होगी। और 4th और 7th लॉर्ड, कोई हो सकता है लैंड प्रॉपर्टी भी परचेज करने का प्लानिंग कर रहे हैं आप इस आने वाले समय में। इंपल्सिव नहीं होना, मेक श्योर तरीके से चीजें करें। जितना पैसा अटेन आ रहा है उसको सही जगह लगाना है, इस चीज को मेंटेन करना है। और जुपिटर वही बोल रहा है मैंने, कृष्णाय वासुदेवाय मंत्र चैंटिंग करना। और 5th लॉर्ड की पूर्णिमा आ रही है, पूर्णिमा बहुत सुंदर है, और 5th लॉर्ड 5th हाउस में बैठेंगे। आप समझ सकते हैं इस चीज को कि कितना अमेजिंग समय होने वाला है। शिव जी की मंत्र चैंटिंग करना, शिव जी का जलाभिषेक करना। अभिषेक करने के बाद रात को जब आपको मूनलाइट मिल रही है, वहां जाकर बैठ के मेडिटेशन कीजिए। ओम नमः शिवाय की चैंटिंग करके, किसी गुरु मंत्र का चैंटिंग करके थोड़ी देर रुक जाइए। और जब संख्या पूरी हो जाए तब आपने क्या करना है, अपना सारा ध्यान एक बिंदु पे लगाना है। वो बिंदु कुछ नहीं, भगवान के चरण या आपके माता पिता या गुरु के चरण होने चाहिए। वहां पर आप दृष्टि डालेंगे, वहां पर आप अपना फोकस डालेंगे तो आपको ब्लेसिंग्स फील होंगी, आपको ग्रेटिट्यूड शो होगा, और आपके परमात्मा की, ईश्वर की ऐसी कृपा होगी, आप डिवाइन से कनेक्ट होने लगेंगे। और जितना भी तमस है वो सब दूर होने लगेगा, टॉक्सिसिटी खत्म होने लगेगी। आप फील करोगे वो गूज बम्स को, जो मेरे को अब फील हो रहे हैं। आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। आपका कनेक्शन जब भगवान से बनेगा तो अल्टीमेट रिजल्ट आपके लाइफ में मिलेंगे। आपके वाई का आंसर आपको मिलेगा, आपके सारे क्वेश्चन मार्क मिट जाएंगे, और जीवन में बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में इंक्लूड हो जाएगी, इंजेक्ट हो जाएगी। प्लीज जरूर कीजिएगा। आशा करता हूं वीडियो समझ में आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे।